गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी आइल्स। स्टूडेंट 4 मार्च को जो आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें ये देखने को आया है कि अलग अलग सिटीज़ में राइटिंग टास्क 2 के टॉपिक अलग अलग आए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें राइटिंग टास्क डिफरेंट आया है। अभी जो स्टूडेंट मोगा या बठिंडा अलग अलग सिटीज़ से फीडबैक दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टास्क वहाँ पे अटेम्प्ट करने को मिला है। दूसरा टॉपिक जो वहाँ पे आया है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सम पीपल थिंक क्लाइमेट चेंज हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस while other think it provide more business option. Discuss both the views and give your own opinion. कुछ लोगों का मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या होता है, मौसम में चेंज होता है, उसका बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। वाइल अदर थिंग इट प्रोवाइड मोर बिजनेस ऑप्शन। बाकी लोगों का मानना है कि ये ज़्यादा बिजनेस ऑप्शन प्रोवाइड करता है। काफ़ी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। जनरली इस तरह के टॉपिक नहीं आते, तो इसका आप सैम्पल आंसर ज़रूर देखिए। इस टॉपिक को समझने में काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, इसलिए इसका सैम्पल आंसर ज़रूर देखिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, जो टास्क 2 के टॉपिक है वो रिपीट हो रहे हैं। ये वाला टॉपिक भी अभी लास्ट मंथ पूछा गया था, इसलिए जो जितने भी एग्ज़ाम के रिव्यू हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम आइल्स के कंडक्ट हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप प्लीज़ वो लिंक ज़रूर देखिए, उन एग्ज़ाम्स को देखिए, एनालाइज कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। चलिए सैम्पल आंसर देख रहे हैं। As the weather worldwide is not stable as previous, business based on agriculture and animal husbandry may suffer from unexpected challenges. While some entrepreneurs deem this channel changes as business and embrace and celebrate it, personally, climate change in most cases impending business flourish. Farmers are the most vulnerable group in terms of intensive climate variety. The continuous rise temperature and drought bring both scarcity in crop yields and great loss in livelihood, rendering peasantry a helpless and adverse place. स्टूडेंट, इसमें टॉपिक में ये कहा गया है कि बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो क्लाइमेट पे चेंज बेस्ड होते हैं, जैसे फार्मिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है। ये क्लाइमेट पे बेस्ड होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, इनका बहुत असर होता है इस तरह के बिजनेस पे। However, the situation is even worse for business related to mariculture when typhoon and tsunami strike. जो मैरीकल्चर है, जो फिशिंग इंडस्ट्री है, ओशन से रिलेटेड जो काम है, उनका भी असर पड़ता है, उन पे भी असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। ओशन इज़ बोथ ए ब्लेस एंड कर्स फॉर ह्यूमन बींग, स्पेशली फॉर दोज लिविंग ऑन इट. On the other hand, ocean provide various nutritious food, boosting economy development as well as tourism. On the other hand, the moody temper of ocean may and increasingly swallow mariculture industry and deprive tens of thousands of life of innocent fisher. At the same time, the rising sea level and losing Greenland due to global warming made the places less attracting for travel, thus massively decreased the profit of tourism industry. In this aspect, the extreme weather that accompanied with climate change pose a formidable negative impact on traditional businesses that rely heavily on नेचुरल इन्वायरमेंट. बॉडी 1 में हम ये बताएंगे कि जोन से बिजनेस, चाहे वो फिशिंग है या एग्रीकल्चर है, वो बहुत हद तक क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं. अब बताएंगे कि
अगर क्लाइमेट अनप्रडिक्टेबल है तो ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स करेगा कि मैन मेड कोई रिसोर्सेज जनरेट करने की. Climate change forces humankind to actively explore and discover new ways in face of these challenges. The transformation of energy resources is a good example to illustrate. After prohibiting coal exploiting, solar energy has been great proliferation. Beside policy constraint the greenhouse emission non-strive vehicle production industry but encourage investment and dedication in researching of electronic based transportation. In conclusion, the opportunity bring through climate change fail to counteract the challenges it exert on traditional businesses, yet the latter appears to be more immediate and pressing issue.